Hey guys, this is here Vishwajit and you're warm welcome to our series ये सवाल आते हैं हर साल. And today in this video I am going to discuss here about the electrostatic potential and capacitance. And our topic will be equipotential surface, and mainly in this video I am going to discuss here about the 1 mark question that was asked in your board exam. So let's begin it with from the very first question. पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसे. The first question was asked in your board exam. पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके? Why are electric field lines perpendicular at a point on an equipotential surface of a conductor? ये आपके 2015 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. तो चलिए इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, समझना है इसको. Why are electric field lines, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर क्यों होती है आपके एट अ पॉइंट ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहां पर, समझना है इसको, ये मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस है. तो इक्विपोटेंशियल का मतलब है कि यहां पर इस सरफेस के अंदर सभी जगह पोटेंशियल सेम होगा. सेम मतलब कि यहां पर पोटेंशियल चेंजेस नहीं होंगे कि जो पोटेंशियल यहां पर है, ठीक है, जो पोटेंशियल आपके यहां पर है किसी जगह पर, यहां मान लो इस जगह पर कोई पोटेंशियल है यहां पर V, तो यहां भी वही पोटेंशियल होगा, यहां भी वही पोटेंशियल होगा, यहां भी वही पोटेंशियल होगा और यहां भी वही पोटेंशियल होगा. सब जगह आपके सेम पोटेंशियल होगा. इस वजह से जब भी किसी पॉइंट चार्ज को यहां से यहां लाएंगे तो यहां पर हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. यू नो दैट कि जब हम कोई पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो जब पॉजिटिव चार्ज को लेकर किसी पॉजिटिव चार्ज के पास लेके जाते हैं तो हमें वी हैव टू डू सम वर्क ऑन दैट पॉजिटिव चार्ज. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल करता है. अब यहां पर जब पोटेंशियल सभी का सेम है, सब जगह पर पोटेंशियल सेम है, तो आप किसी भी चार्ज को कहीं भी लेके जाएं, इस पे वर्क नहीं करना पड़ेगा, जीरो वर्क होगा. अंडरस्टूड? यहां पर कितना होगा? हमेशा जीरो वर्क होगा. बट अगर यहां पर इस सरफेस में अगर कोई कंपोनेंट है कि जो क्या हो रहा है, इस सरफेस के अलोंग आ रहा है ना, इस सरफेस के अलोंग आ रहा है जो कि पॉजिटिव जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जीरो नहीं होगा अगर, तो क्या होगा यहां पर कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे कि जो जीरो नहीं होंगे. तो उस कंडीशन में वी हैव टू डू सम वर्क, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. क्लियर है? यहां पर अगर मान लो सपोज दैट कि ये सब इक्वल थे, पर अगर कोई इक्वल नहीं है, इस सरफेस के अलोंग जो है, इस सरफेस के अलोंग अगर जीरो नहीं है, तो उस कंडीशन में वी हैव टू डू सम वर्क, और हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. और अगर कुछ वर्क करना पड़ा तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा. और इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है हमेशा क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के. तभी जाकर क्या होता है, तभी जाकर इस पूरे सरफेस पर क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है. यहां पर सारी जगह पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाता है. कब बनेगा? जब परपेंडिकुलर लाइंस निकलेगी. अगर परपेंडिकुलर लाइंस नहीं निकली, किसी भी कोई अलोंग द सरफेस निकली, तो यहां फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां इक्विपोटेंशियल नहीं होगा, वी हैव टू डू सम वर्क ऑन दैट, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. चाहे तो इसका सॉल्यूशन भी आप यहां पर देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी आपको यहां पर दिया हुआ है. इफ द फील्ड वर नॉट नॉर्मल, अगर नॉर्मल नहीं होगा टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट वुड हैव अ नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस. ठीक है, तो नॉन जीरो कंपोनेंट होगा अलोंग द सरफेस, सरफेस के अलोंग पे. तो सो टू मूव अ टेस्ट चार्ज, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए अगेंस्ट दिस, उसके अगेंस्ट कंपोनेंट अ वर्क वुड हैव टू बी डन, करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. बट देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस. किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ऐसा कुछ नहीं होता. इसका आंसर हमें क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसी भी सरफेस के. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. दूसरे क्वेश्चन को यहां पर हम देख लेते हैं. दूसरा क्वेश्चन जो है आपसे यहां पर पूछा गया है, फॉर एन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्टिफाई. क्या है? यहां फिर से वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है. फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, है ना, एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2014 के दिल्ली बोर्ड एग्जाम में आपके. ये तो सेम जो अभी बताया मैंने आपको, वो सेम ही आंसर इसका होगा कि भाई क्या होगा, सरफेस पर हमेशा नॉर्मल होगा. बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, सब जगह पोटेंशियल सेम है, और सब जगह अगर पोटेंशियल सेम है तो क्या होगा,
आपका यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा नॉर्मल निकलेगी। अगर नॉर्मल नहीं है ना, तो क्या होगा, उसके अलोंग द सरफेस कोई कंपोनेंट होगा। अगर अलोंग द सरफेस कोई कंपोनेंट हुआ तो हमें चार्ज को एक कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मान लो, उस चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लाने में उसी सरफेस के अंदर, तो हमें वी हैव टू डू सम वर्क ऑन दैट पॉजिटिव चार्ज, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। इस कारण से हमेशा क्या होता है, वहां पर नॉर्मल इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वही सेम आंसर है इसका, सेम जो आंसर अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था वही आंसर है ना। नेक्स्ट वन जो है आपका यहाँ पर दूसरा थर्ड क्वेश्चन है, ये आपके से पूछा गया था। फिगर शो, ये फिगर शो करता है द फील्ड लाइंस ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इज द वर्क डन बाय द फील्ड in moving a small positive charge from Q, यहां से कोई स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है उसे Q से P तक लाना है, टू P, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा या फिर वर्क नेगेटिव होगा, और गिव द रीजन, और रीजन भी बताइए। यह आपके पूछा गया था 2014 में, 2014 में पूछा गया था। तो चलिए किस तरीके से हमारी अप्रोच होगी, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं, समझना से। यहां क्या है, यहां दिया गया है एक पॉइंट चार्ज है Q, ये यहां पर एक कोई पॉइंट चार्ज Q है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो इस तरीके से निकल रही है। यहां पर दो पॉइंट आपको दिए हैं, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट आपको ये दिया हुआ है। अब यहां पर कोई चार्ज है ना, कौन सा चार्ज है, मान लो Q चार्ज है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव ही है ना। तो अब जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लाऊंगा, ठीक है, तो यहां पर दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो इक्विपोटेंशियल डिफरेंस, इक्विपोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, तो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल दोनों का अलग अलग है। यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा VA, VQ, और यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, VP। अब यू नो दैट कि VQ से VP पर लाने में, है ना, इस पॉइंट जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कहां से VQ से VP तक लाने में जो वर्क करना होगा वो क्या होगा, वर्क VQ माइनस VP। क्लियर है, समझ में आ रहा है, VQ माइनस VP होगा। अब यहां पर क्या होगा, VQ माइनस VP होगा, तो यहां पर समझना पड़ेगा अपन को, क्या करना पड़ेगा, यहां पर समझना पड़ेगा VQ माइनस VP करने के लिए, यहां पर हमें क्या समझना पड़ेगा, सॉरी देखना समझना, तो ये VQ है यहां पर, और यहां पर ये VP है। क्लियर है, अब यहां से क्या करेंगे हम, VQ और VQ की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहां से VQ की वैल्यू क्या होगी, VQ इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा, इस पॉइंट चार्ज को Q मान लेते हैं, Q अपॉन क्या होगा, RP हो जाएगा, Q के लिए RQ हो जाएगा। क्लियर है, RQ हो जाएगा। और RP के लिए, VP के लिए क्या होगा, VP के लिए हमारे पास होगा VP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, Q अपॉन RQ हो जाएगा। क्लियर है, RQ नहीं RP हो जाएगा, सॉरी RP हो जाएगा। क्लियर है, अब यहां पर क्या होगा, आपको क्या दिया हुआ है, RQ और RP, निकालना क्या है, VQ माइनस VP, क्योंकि Q से कहां तक लाना है अपन को, P तक लाना है। अब यहां पर वर्क जो डन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, समझना इस चीज को, यहां से VQ माइनस VP की वैल्यू रखते हैं, तो यहां तक ये दोनों, इसमें दोनों में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं यहां पर कॉमन ले लेता हूं। क्लियर है, Q भी कॉमन है तो Q को भी कॉमन ले लेते हैं, अपॉन 1/, क्या होगा यहां पर 1/, सॉरी हाँ यहां पर क्या होगा 1/, VQ होगा, VQ की क्या वैल्यू है, RQ, और यहां पर क्या है, माइनस क्या है, VP की 1/RP। अब समझना यहां, ये पहले क्या हुआ, यहां पर क्या होगा, समझना इस चीज को, जो RQ है वो ज्यादा बड़ा है, डिस्टेंस जो है आपकी RQ वाली वो ज्यादा है, यहां इस पॉइंट चार्ज से जो RQ की डिस्टेंस है वो, और ये जो RP की डिस्टेंस है वो, तो इसमें डिस्टेंस किसकी ज्यादा है, RQ की ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, RQ की डिस्टेंस ज्यादा है, तो वी कैन राइट दैट, क्या लिख सकते हैं यहां पर वी कैन राइट दैट कि जो डिस्टेंस है आपकी यहां पर, ये डिस्टेंस RP जो है, RP है ना, ये RP इज लेस देन RQ होगा, है ना, RP इज लेस देन क्या होगा आपके यहां पर, RQ होगा। तो इससे क्या होगा, इससे जब इसका इन्वर्स करेंगे यानी कि 1/RP करेंगे, और तो ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, 1/RQ से।
ठीक है, तो 1/rp इज ग्रेटर देन 1/rq हो गया। अब यहां पर कौन बड़ा है, rp वाला बड़ा है या r 1/rq बड़ा है? तो यहां पर ऑब्वियसली बात है कि 1/rq बड़ा है, 1/rp बड़ा है आपके, है ना। अब यहां पर 1/rp बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो वैल्यू कौन क्या में आने वाली है, माइनस में, है ना, क्योंकि यहां पर बड़ा कौन है, ये, और ये बड़ा है, तो वैल्यू काय में आएगी, जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस में आएगी। तो यहां पर जो वर्क डन होगा आपका, वो डन वर्क क्या होगा आपका, यहां पर हमेशा नेगेटिव वर्क डन होगा आपका, इस जगह पर नेगेटिव वर्क डन होगा। क्लियर है, तो नेगेटिव वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा आपके, समझ में आया होगा, अंडरस्टूड। चाहे तो आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर दिया गया है, ये सॉल्यूशन देखो, ये सॉल्यूशन दिया गया है, मैंने तो थोड़ा सा बड़ा करके बताया, बाकी यहाँ पर ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। आरपी इज ग्रेटर देन, आरपी इज लेस देन किसके, आरक्यू के, तो यहाँ पर वीपी इज ग्रेटर देन वीक्यू होगा, और उस तरीके से हमेशा क्या होगा आपका, नेगेटिव वर्क आएगा। क्लियर है, ये नेगेटिव वर्क आएगा। चलो दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहाँ पर, और जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, हम लोग आप लोगों के लिए सोल्यूशन लेकर के आए हैं PYQ कोर्स। जी हाँ, इस पूरे के पूरे कोर्स में आप लोगों को पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, मार्क वाइज मिलेंगे, चाहे वो 1 मार्क हो, 2 मार्क हो, 4 मार्क हो, 6 मार्क हो, अलग अलग वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी, उनकी PDF भी मिलेगी। तो सबसे पहले डेमो देखिए और अपने आप को संतुष्ट करिए, सेटिस्फाई हो जाइए कि हाँ क्वालिटी जो है वो आप लोग उससे सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद आप लोग परचेज कर सकते हैं। और हर एक चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का है। जी हाँ, 10 रुपए में कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप लोगों को इसी बात की संतुष्टि दिलाने के लिए डेमो लिंक दिया है, तो डेमो देखो और अपने आप को सेटिस्फाई करो, और उसके बाद ही आप लोग परचेज करिएगा। आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द जियोमेट्रिकल शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। ये आपके 2013 और 2010 में पूछा गया था, ऑल इंडिया वाले में, और दोनों एग्जाम्स में पूछा गया आपके, दिल्ली बोर्ड एग्जाम में भी और ऑल इंडिया वाले में भी। तो किस तरीके से हमारी अप्रोच होगी, किस तरीके से हम करेंगे, व्हाट इज द जियोमेट्रिकल शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जियोमेट्रिकल शेप किस तरीके का होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपका सरफेस होगा, अब मान लीजिए मैं यहां पर पॉइंट चार्ज लगा देता हूं, ये पॉइंट चार्ज है अपने पास, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से कौन सा जो सरफेस बनेगा आपका, ये सरफेस किस तरीके का बनेगा, समझना। पहली बात तो यहां पर जो लाइंस जाने वाली है आपकी, है ना, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इस तरीके से ही जाएगी, नॉर्मल जाएगी। क्लियर है, ये नॉर्मल, क्लियर, ये समझ लेना इस चीज को, ये इस तरीके से नॉर्मल जाएगी आपके, है ना। पर जो सरफेस आपका बनने वाला है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका किस तरीके का बनेगा, वो आपका कोसेंट्रिक सर्किल्स बनेंगे। कोसेंट्रिक सर्किल्स यानी कि उनका जो मिड पॉइंट होगा वो तो यह होगा, है ना, जो सेंटर होगा वो तो ये होगा, और ये इस तरीके की लाइंस बनेगी आपके, इस तरीके की लाइंस बनेगी, कोसेंट्रिक सर्किल्स बनेंगे, यानी कि इस तरीके से घूमते रहेंगे कोसेंट्रिक सर्किल्स। यहां पर ये आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगी, यहां पर इन सारी सरफेसेस पर, ये जो सारी सरफेस है, इन सारी सरफेस पर क्या होगा, आपका पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, है ना, सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा। बट हाँ, ये ध्यान जरूर रखें कि यहां पर जो पोटेंशियल होगा, इस जगह पर जो पोटेंशियल होगा वो इस जगह नहीं होगा, और इस जगह जो होगा वो इस जगह नहीं होगा। ये ऐसे चेंज होंगे, पोटेंशियल तो चेंज होंगे, पोटेंशियल चेंज होंगे, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल चेंज होंगे, बट ये डिस्टेंस सारी जगह इक्वल है, इसलिए इसे हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यहां पर सभी जगह, इस वाली रो पर सभी जगह क्या होगा, इस वाली लाइन पर सभी जगह पोटेंशियल आपका जो है वो इक्वल होगा। तो ये इस तरीके का आपका सरफेस होगा, ज्योमेट्रिकल शेप है। चाहे तो इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपको। फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स बनेंगे, इस तरीके से सेल्स बनेंगे, एंड द सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेस इंक्रीजेस इन द वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, है ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, आपका दूर जाता जाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस वीकर होता जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका ये 5th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 चार्जेस 2 म्यू and -2 mu c are placed at points A and B। A and B पर 2 चार्ज हैं आपके, ये एक तो ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, 2 चार्ज हैं आपके। ये दोनों चार्ज A और B पर प्लेस्ड है, 5 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। डिपिक्ट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, है ना। क्या बताते हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम को डिपिक्ट करते हैं। तो ये 2013 में पूछा गया था आपका। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करना होगा, किस तरीके से हमारी अप्रोच होगी, समझते हैं इसको। देखना,
यहां पर क्या है, आपके 2 पॉइंट चार्ज है, एक तो 2, ये 2 है, एक तो ये है, ये कौन सा है आपका पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है, और दूसरा कौन सा है आपका, एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, -2μc, ठीक है, माइक्रोफेराड कूलम्ब। अब देखो यहां से क्या होता है, यहां से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो यहां पर जो ये है आपका 5 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं, यानी कि एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, 5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब इनकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ये बनने वाली है वो कैसी बनेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस वही राउंड, है ना, क्यों, क्योंकि यहां से जो आपके फील्ड लाइंस निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इस तरीके से निकलेगी, इस तरीके से कहीं जा रही होगी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके इस तरीके से यहां से पास हो रही होगी, क्लियर है। अब जो आपके सरफेस बनने वाली, इसी से भी सेम ऐसे ही निकलेगा, इसकी दूसरी कलर से बना देता हूं मैं यहां पर, इससे भी सेम इसी तरीके से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां से ये, 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 और यहां से ये, ठीक है। तो यहां से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलेगी। अब यहां पर जो आपके बनने वाला है ना, जो सर्कल बनेंगे वो सर्कल इस तरीके से बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इस तरीके से बनेंगे, इसमें भी सेम ऐसे ही बनेगा, ये यहां से एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक कैसा बनेगा आपका, जैसे यहां से मान लो चला, है ना, तो यहां से चला, ये चला, ये चला, ये मिल गया यहाँ पे, फिर इसका मिल जाएगा, फिर ऐसे 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 ये मिला यहाँ, ये तो इस तरीके से आपके सर्कल्स बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे आपके, ठीक है। इक्विपोटेंशियल वाले इस तरीके से सर्कल्स बनेंगे आपके, ये वाली सरफेस पे ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कोई डायग्राम बनेगा आपका, चाहे तो आप इसको सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन आपको दिया गया है, ये देखें। और फील्ड लाइंस मैंने आपको बता दी है, फील्ड लाइंस किस तरीके से निकल रही है, इस तरीके से, और ये फील्ड लाइन यहाँ मिल भी रही है ना, ये देखो ये मिल भी रही है, यहाँ पे ये फील्ड लाइंस मिल रही है, फिर इसकी ये इस तरीके से ये घूमते हुए, मैं दूसरे और कलर में बना देता हूँ इसको, यहाँ पर ये येलो कलर से बना देता हूँ, इस तरीके से आपकी ये फील्ड लाइंस मिलेगी भी, यहाँ पर ये फील्ड लाइंस मिल रही है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपकी ये फील्ड लाइंस मिल रही है इस तरीके से, क्लियर है। तो आपका इस तरीके का कोई डायग्राम आपका बनेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ये पोटेंशियल सरफेस है, और 5 मीटर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दोनों रखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं साथ के साथ। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज अराउंड अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r एट द सेंटर ऑफ विच अनदर पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द अमाउंट, ये 2013 में पूछा गया था, ऑल इंडिया एग्जाम में आपके 2013 में पूछा गया है। तो क्या है पूछा क्या गया है आपसे यहाँ पर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग अ पॉइंट चार्ज अराउंड अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r एट अ सेंटर ऑफ विच अनदर पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड, ठीक है। तो यहां पर अगर किसी पॉइंट चार्ज को, ये कोई सरफेस है, रेडियस r का कोई सरफेस है ना, रेडियस r का कोई सर्कल है, ठीक है, ये रेडियस r का कोई सर्कल है आपके यहां पर, और इस सर्कल में कोई पॉइंट चार्ज है यहां पर, इसको यहां से यहां तक लाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अरे भैया कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 0, क्यों, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सरफेस की सारी रेडियस पर, इस सारी रेडियस पर सब जगह क्या होगा, डिस्टेंस तो r ही रहेगी, डिस्टेंस r, तो इस सारी सरफेस पर इस पॉइंट चार्ज को किधर भी घुमाओ आप, हमेशा वर्क हमेशा आपका क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, क्यों, क्योंकि यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पर सभी जगह जो पोटेंशियल है आपका इक्वल पोटेंशियल है। चाहे तो आप यहां पर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, वर्क डन इज कैरिंग अ चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। तो यहां पर होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।